देखिए, जन्म दाखिला मामले में 2 तारीख को आरोपी क्रमांक 1 फैसल अहमद को बनाया गया था। उसके बाद में 8 तारीख को यानी कि कल रात में 8 बजे आरोपी क्रमांक 2 सिराज, आरोपी क्रमांक 3 फैयाज और आरोपी क्रमांक 4 खड़े, ये 3 लोगों को उसमें नए से आरोपी बनाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आरोपी क्रमांक 1 की पहले हम कर रहे हैं। अभी आरोपी क्रमांक 2 जो है सिराज अहमद उनकी पैरवी हमने की। कोर्ट के सामने पुलिसों ने 7 दिन का पीसीआर रिपोर्ट पेश किया और उसके अंदर 3 ग्राउंड्स मेंशन की। इसमें ग्राउंड नंबर 1 जो था वो सिराज अहमद के एतबार से था और उसमें सिराज अहमद के बारे में ऐसा एलिगेशन था कि सिराज ने उनकी तीसरी पत्नी का जो बेटा था उसका जन्म जो है तेलंगाना में निजामाबाद में होने के बावजूद भी मालेगांव से एक झूठा बनावट दाखला प्राप्त करके सरकार और महानगर पालिका की दिशा हुई। हमने कोर्ट को ये बताया कि ये जो एलिगेशन इसके खिलाफ है और जो 7 दिन का पीसी का ग्राउंड जो पुलिसों का है, इसमें कोई भी मतलब नहीं है। पुलिसों का सिर्फ यही काम है कि किसी को भी अरेस्ट करो, 7 दिन का पीसी मांगो, फिर से पेश करो, फिर से 5 दिन का, फिर से पेश करो, फिर से 4 दिन का। तो हमने कोर्ट को ये बताया कि बिना फैसला इनके खिलाफ में कौन से एलिगेशन लगे। सबसे पहली चीज, अगर इन्होंने दूसरा दाखला बनाया तो किसकी कस्टडी में? बेशक प्रोसिक्यूशन के ही पुलिस की कस्टडी में। किससे प्राप्त किया? महानगर पालिका से प्राप्त। किसके अधिकारी ने बना के दिया था? महानगर पालिका के अधिकारी ने, एक एजेंट के माध्यम से। तो ये सब चीजें इनके इख्तियार में होने के बावजूद इनको इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन में एक्यूज नंबर 2 की क्या जरूरत है? तो कोर्ट ने हमारी पैरवी को मद्देनजर रखते हुए और हमारी दलील को सही मानते हुए तीनों आरोपियों को जो है कल तक की पीसी यानी 1 दिन का पीसीआर का आदेश पारित। क्या लगता है आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, इंटीरियम को कंटिन्यू बेल किया गया है एडवोकेट खालिद यूसुफ की, क्या उस आधार पर अब रास्ता खुल सकता है? खालिद यूसुफ साहब को जो बेल हुआ है वो इंटीरियम को कंटिन्यू नहीं किया गया, इंटीरियम को फाइनल किया। उनको फाइनल प्रोटेक्शन मिल गया अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। अब इस एतबार से उनको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। बेशक आपने सही सवाल पूछा, उसका बेनिफिट बाकी आरोपियों को जैसे सीआर नंबर 40, सीआर नंबर 51, सीआर नंबर 138 और सीआर नंबर 103 में मिल सकता है। जो लोग एंटीसिपेटरी पे जिन्होंने दाखिल किया है उनको मिल सकता है और जिनका रोल इनसे सिमिलर है उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। थैंक यू सर। स्टेशन के सीआर नंबर 103 2025 तो हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजश्री मैडम की कंप्लेंट पर लॉन्च हुआ था। उसमें 3 एक्यूज को बेगो कोर्ट में साथी कोर्ट में हाजिर इसमें हमने जो है प्रभात नंबर 4 के अधिकारी अहमद की तरफ से हमने पैरवी की। पुलिस ने और सरकारी वकील ने 7 दिनों की पुलिस कस्टडी आज मांगी थी और सरकार का ये बोलना है, सरकारी वकील और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, कि इसमें और भी जो लोग इन्वॉल्व है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसमें इन्होंने और कितने लोगों को बोगस दाखला बनाकर दिया है, इसके लिए हमको उनकी फिजिकल कस्टडी की जरूरत है और ये काफी सीरियस मैटर है। इसके जवाब में हमने कोर्ट को बताया है कि जन्म दाखिले के मामले में सोनी पुलिस स्टेशन में 3 FIR हुई है और किला पुलिस स्टेशन में 1, ऐसे मिलाकर टोटल 4 FIR जो है पुलिस अभी तक रजिस्टर की है। और किला पुलिस स्टेशन की FIR में प्रोसिक्यूशन का, कंप्लेनेंट का ये बोलना है कि 1044 दाखिले जो तहसीलदार के आदेश पर कॉर्पोरेशन ने और प्रभाग ने इशू किए है, वो तहसीलदार वाले बोलते हैं कि 1044 दाखिले के आदेश ये बोगस है, हमारी तरफ से इशू नहीं हुआ है। हमने कोर्ट को बताया कि इसमें सबसे बेस्ट एविडेंस ये है कि जो 1044 दाखिले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SIT के पास मौजूद है वो, और जो तहसीलदार की सिग्नेचर है वो सिग्नेचर लेकर आप हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भेजिए, उसमें क्लियर एविडेंस, एक्सपर्ट एविडेंस आ जाएगा कि ये बोगस है या क्लियर है। क्योंकि जिस तरीके की सिग्नेचर उन दाखिलों पर है उसे देखकर ये महसूस होता है कि 1044 बोगस सिग्नेचर करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। हमने ये भी कोर्ट को बताया कि ऑलरेडी सब दाखिले जो है, जो डॉक्यूमेंट है वो पुलिस के ताबे में है, सोसाइटी के पास है, फिजिकल कस्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ किरीट सुमैया के प्रेशर में FIR की गई है, इसके लिए इनको MCR में लिया जाए। कोर्ट ने दोनों
पक्ष के आर्गुमेंट सुनने के बाद 1 दिन की पुलिस कस्टडी इनको दी है और इंशाल्लाह इनको कल दोबारा हाजिर करेंगे। साथ ही साथ हमने कोर्ट को ये भी बताया है कि इसमें जो है एक एफआईआर में आज हमको जो एडवोकेट खालिद यूसुफ को सुप्रीम कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिली है, जिसको मेन एक्यूज के तौर पर प्रोसिक्यूशन पेश कर रही थी। जब एक आरोपी एक मुलजिम जिसको मेन एक्यूज बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, सरकारी वकील की तरफ से, उसको जब सुप्रीम कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है कि डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पुलिस को मिल चुके हैं, तो फिर इनको फिजिकल कस्टडी की इनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने जो है 7 दिन के जो प्रेयर था उसको रिजेक्ट करते हुए सिर्फ 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का हुक्म दिया।